नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपके अपने YouTube चैनल मैथ ऑफिशियल 525 में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस नई भर्ती 2023। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब बताने में बहुत मेहनत लगता है। ये सब बताने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के समझना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसका डिटेल निकाला जाता है, पेज पे लिखा जाता है, उसके बाद इस पे लिखा जाता है, उसके बाद समझाया जाता है। इसलिए आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए समझिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए अप्लाई जो ये फॉर्म है कब से आप कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। अब बहुतों के या फिर बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल होगा कि ये जो वैकेंसी है तो भाई सरकारी रिजल्ट पे नहीं दिखा रही है। तो देखिए अप्लाई आपका कब से है भाई, तो 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। आज कितना तारीख है भाई, तो 6 तारीख है। 6 तारीख है, ठीक है। तो ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आ जाएगा। सरकारी जो रिजल्ट है उस पर डाउनलोड बोल रहे हैं, बल्कि चढ़ा देगा वो लोग, लोड कर देगा, वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अप्लाई आपका कब से होगा, 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। अब इसमें जो है कितनी पदों पर भर्ती निकली है, ठीक है, तो 5967 पोस्ट पर। ठीक है, एज जो है इसमें 18 से 28। अब एज जो है आपका 18 से 28 भाई किसका मांगा है, मतलब किसका होना चाहिए, तो देखिए मेल फीमेल दोनों के लिए है ना। मेल फीमेल का अलग अलग मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो एज है 18 से 28 मेल और फीमेल दोनों का होना चाहिए। ठीक है, अब एससी और एसटी की बात करते हैं, इसमें भी मेल फीमेल दोनों। तो मेल फीमेल दोनों, एससी एसटी का एज जो है 18 से 33। ठीक है, यानी कि 5 साल का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, ओबीसी को छूट यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए काउंट जो है आपका एज कब से होगा, यानी कि कब तक जो है आपका एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33, मतलब इन लोगों के लिए, और इनका जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल हो जाना चाहिए। तो 1 जनवरी 2023। ठीक है, यानी कि ये जो है इसमें एज उम्र की जो गणना की जा रही है जनवरी महीने से की जा रही है 2023 से। ठीक है, क्वालिफिकेशन, फॉर्म को भरते हैं किसी भी फॉर्म को तो आपसे कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाला है। देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी 12वीं पास। ठीक है, जो लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और एससी से, महिला और पुरुष दोनों के लिए बता रहे हैं, तो कितना भाई, 12वीं पास। ठीक है, अब जो है आपका एसटी, जो लोग एसटी हैं उनका 8वीं पास होना चाहिए, और जो नक्सलाइट एरिया से या फिर जो नक्सल प्रभावित एरिया से, जैसे कि मान लीजिए बस्तर हो गया, सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, ये सब जो एरिया से बिलोंग करते हैं उन लोगों का जो क्वालिफिकेशन है 5वीं। ठीक है, हाँ 5वीं है ना, 5वीं होना चाहिए। अब आपके मन में होगा करे भाई ये कैसा पुलिस है भाई, कि 5वीं जो पढ़ के पास किए उनको भी जॉब देने का मौका, मतलब जॉब दे रहा है। तो देखिए आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो नक्सल प्रभावित एरिया है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, पढ़ते नहीं, एजुकेशन से उन लोग को टच नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, अशिक्षित हैं। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, कम उम्र से ही क्या करते हैं कि नक्सलवादी बन जाते हैं, नक्सलियों के साथ रहना पसंद करते हैं और ट्रेनिंग लेना पसंद करते हैं। तो इसलिए क्या किया गया है कि क्वालिफिकेशन कम किया गया है। कि वहाँ का सरकार बढ़िया काम की है कि जब आप नक्सली बनना चाहेंगे तो उससे बढ़िया ना है जी कि भाई आप अपने राज्य का सेवा कीजिए, पुलिस में भर्ती होइएगा तो नाम शोहरत भी होगा, इज्जत भी मिलेगा, पैसा भी कमाइएगा। तो इसलिए क्या किया वहाँ का गवर्नमेंट कि जो इसमें मतलब नक्सल प्रभावित जो एरिया है वहाँ के जो लोगों का है मिनिमम मतलब एजुकेशन, इसलिए कि मेन चीज़ वहाँ शिक्षा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब शिक्षा नहीं है तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, 5वीं पास है तो वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फी की बात करते हैं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 200 रुपया। अब यहाँ पे देखिए वुमेन अलग कर दिया है, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल की सिर्फ बात करें, किसका भाई, सिर्फ मेल की, पुरुष की 200 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं, एससी, एसटी, वुमेन कितना, 125 रुपया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए फॉर ड्राइवर, आपको पता है कि ये जो भर्ती है किस किस पोस्ट पे निकली है, कांस्टेबल, जीडी, ड्राइवर और ट्रेडमैन के लिए। ठीक है, तो जो लोग ड्राइवर में जाएंगे उनके पास जो डीएल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, मस्ट यानी होना चाहिए। कौन सा, तो हेवी, एचएमवी। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल। अब जब आप ट्रेड में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मोची के लिए जा रहे हैं, कुकमैन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें ट्रेड का सर्टिफिकेट नहीं आपसे मांग रहा है, लेकिन नॉलेज ट्रेड का होना चाहिए, ट्रेड टेस्ट आपका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अभी तक जो मतलब नो बताया है ये किस आधार पे, नोटिफिकेशन के आधार पे, ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ के ही बताया जाता है कोई भी चीज़। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आपका या तो पुलिस का होगा, मतलब पुलिस में जैसे कांस्टेबल का, या फिर ड्राइवर का, या फिर ट्रेड का। तो पहले सब में फिजिकल, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद मेरिट। समझिए फिजिकल जब होगा तो फिजिकल में मतलब 15 गुने, मतलब 15 टाइम, यानी कि 15 टाइम्स लोगों को बुलाएगा। किसके लिए भाई, तो रिटर्न के लिए। फिर से समझिए आपका जो फिजिकल है, फिजिकल का जो रिजल्ट है, जो सीट है उसका 15 गुना देगा। किस लिए, रिटर्न के लिए। लेकिन हमको नहीं लगता है, हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है, ऐसा आप हो सकता है, आप बताइए तो, सोचिए थोड़ा सोच के बताइए तो कैसे हो सकता है। मान लीजिए जो भी फिजिकल क्राइटेरिया है सब पास कर गए, मान लीजिए कि सीट है, मान लीजिए कि 10 गो, ठीक है, अब 15 गुना लोगों को मतलब रिटर्न में बुलाना है। आप पहले फिजिकल कर रहे हैं तो 10 का 15 गुना कितना होता है, 150, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि 150 होता है और 200 लड़का जो है आपका फिजिकल क्वालिफाई कर गया, तो किस आधार पे आप छांटिएगा, एगो ही दे दिया है, ठीक है। इससे मतलब आप मत रखिए, बस आप क्या करिए कि जो फिजिकल उसका है, जो फिजिकल लिमिट है, जो फिजिकल क्राइटेरिया है, जो भी मापदंड है आप पूरा करते हैं तो कोई बात नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है रिटर्न में बैठिएगा, ठीक है, एग्जाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पीएसटी और पीईटी में बहुत लोग नहीं डिफरेंस समझते हैं। देखिए फिजिकल हो गया, फिजिकल में होता है पीएसटी और पीईटी। तो पीएसटी का मतलब होता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि शारीरिक मापतौल या फिर मापदंड। और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है, यानी कि शारीरिक क्षमता होता है, अर्हता होता है, ठीक है, जांच होता है उसका, शारीरिक अर्हता जांच, क्षमता जांच। अब देखिए पीएसटी में मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, देखिए हाइट और चेस्ट। इसमें हम शुरू में बता दें कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब होता है कि शारीरिक मापदंड या फिर मापतौल, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मापा जाएगा, जो कि कुदरती देन होता है। सिर्फ आप क्या बना सकते हैं, चेस्ट मतलब थोड़ा सा आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं डिप्स वगैरह करके, बाकी आपके हाथ में थोड़ी ना है हाइट बढ़ाना, ये सब कुदरती देन है, ठीक है। और जो ये होता है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये जो आपके हाथ में होता है, आप मतलब मेहनत करके इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गोला नहीं फेंक पा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मांग रहा है आपसे 20 फीट, आप फेंक रहे हैं आप 16 फीट, तो मेहनत कीजिएगा तो बन जाता है। हाई जंप मान लीजिए कि आपसे मांग रहा है 4 फीट, आप 4.25 फान रहे हैं, तो मेहनत कीजिए बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसको एफिशिएंसी लगाया है और इसमें स्टैंडर्ड। चलिए बात करते हैं डिटेल में। हाइट जो है इसमें मेल का जो है, देखिए ये जो हाइट की बात कर रहे हैं ना, सबके लिए, कांस्टेबल, ड्राइवर और ट्रेड सबके लिए हाइट जो है मेजर है, सबका सेम है, ठीक है। पूरा डिटेल में समझाएंगे। देखिए जो आपका ये पीएसटी, ठीक है, किस लिए भाई, तो कांस्टेबल के लिए, ठीक है, नहीं कांस्टेबल के नहीं है, पीएसटी जो है सबके लिए है, ठीक है। देखिए मेल का जो है भाई जनरल ओबीसी एससी का कितना हाइट होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। फिर से जनरल ओबीसी एससी हाइट कितना होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। अब एसटी जो है उनका हाइट होना चाहिए 158 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस्तर एवं सरगुजा संभाग जसपुर से बिलोंग करते हैं, यदि आप उस जिला से बिलोंग करते हैं, क्षेत्र से, तो आपका हाइट 153 भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अब यही चीज़ आ जाते हैं फीमेल में। अब फीमेल में देखिए जनरल ओबीसी एससी हाइट कितना है भाई, तो 158 सेंटीमीटर। एक चीज़ और छूट रहा है यहाँ पे, हालांकि दिया नहीं नोटिफिकेशन में, लेकिन हम बता देते हैं, EWS। ऐसा थोड़ी है कि छत्तीसगढ़ में EWS एक भी नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी है, वो भी है। तो EWS नहीं दिए, लेकिन हम बता दिए, हाँ EWS भी इसमें काउंट कर लीजिए, EWS इसमें भी काउंट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसटी का जो है 158 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए फीमेल की बात कर रहे हैं, बस्तर सरभुज यानी कि यही चीज़, ठीक है। संभाग जसपुर एसटी जो है फीमेल लड़की महिला 153 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात करते हैं, महिलाओं का खत्म, मतलब नहीं मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। मेल में चेस्ट जो होता है मेल के लिए जनरल ओबीसी एससी 81 से 86, एसटी 76 से 81 और मतलब यही चीज़, यही बस्तर एवं सरगुजा संभाग जसपुर एसटी 76 से 81। यानी कि देखिए चेस्ट में इधर आपको 81 यानी कि मिनिमम जो आपका चेस्ट मतलब बिना फूला 81 और फूला के 86 होना चाहिए, ठीक है। अब एसटी में बात करते हैं, बिना फूला 76 और फूला के 81। अब बस्तर में वही चीज सेम चीज़ है, 76 81, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर हर हाल में फुलाना है। ये नहीं है कि आप मान लीजिए नक्सल प्रभावित एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो चेस्ट का एकदम 3 सेंटीमीटर फुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 5 सेंटीमीटर आपको एनी हाउ मतलब फुलाना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कांस्टेबल ये जो है ना सबके लिए है, किसके लिए भाई, कांस्टेबल के लिए भी है, ड्राइवर के लिए भी है, ट्रेड के भी लिए, मतलब किसी भी आप पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास इतना होना चाहिए, नहीं है तो आप यहीं खत्म यानी छट जाइएगा। अब देखिए बात करते हैं कांस्टेबल पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जिस दिन आपका फिजिकल होगा
पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कुछ जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिखाना होगा ना भाई किस जिला से बिलोंग कर रहे हैं या फिर कहाँ से आए हैं, तो आपका निवास लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ये सब लगेगा, ठीक है। फोटो वगैरह लगता है, साइन मैच होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप में जो होता है आपको 20 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। हाई जंप में 20 नंबर दिया जाएगा, गोला में 20 नंबर दिया जाएगा। और देखिए दौड़ होगा 2 प्रकार से, रेस 1 100 मीटर 20 नंबर, रेस 2 800 मीटर 20 नंबर, ठीक है। एक चीज़ समझिए, इसमें ये आपको नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया है कि 100 मीटर आपको कितना टाइम में दौड़ना होगा, लेकिन मान के चलिए 15-16 सेकंड, ठीक है। और ये जो है आपका 800 कितना है, 800 मीटर है ना, तो इसके लिए मान के चलिए आपकी वही 300 नहीं बल्कि कितना इधर कुछ दिया है क्या 800 के बारे में, हाँ, तो 3:20 के मान के चलिए अप्रोक्सीमेट टाइम वही वाला मान के इधर भी आप चलिए, ठीक है। चूंकि एफिशिएंसी जो होता है लगभग सेम होता है, मतलब किसी भी वैकेंसी का होता है यही थोड़ा सा आगे पीछे होता है, हालांकि नोटिफिकेशन में इसके बारे में नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए समझिए 20 यानी 1 2 3 4 5 यानी 20 5 100, यानी कि आपका फिजिकल कितने नंबर का हो गया भाई, 100 नंबर का, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या फिर से समझिए, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा, जांच मतलब जांच पड़ताल होता है कागज पत्र का। लॉन्ग जंप 20 नंबर, हाई जंप 20 नंबर, गोला 20 नंबर, रेस 1 मतलब एक दौड़ पहला 100 मीटर 20 नंबर का, रेस 2 800 मीटर 20 नंबर का, टोटल 100 अंक। अब देखिए, अब ये तो हो गया फिजिकल खत्म हो गया आपका। अब यहाँ से 15 गुना लोगों को बुलाएगा रिटर्न के लिए, ऐसा नोटिफिकेशन में बोला है, लेकिन हम बताएं ना 15 गुना के बारे में, तो चलिए समझिए, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई मतलब बढ़िया से करना है। क्यों, बताएंगे क्यों। इसमें आपको बढ़िया से जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नंबर लाइएगा, समझिए क्यों। अब जो है आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 2 घंटा, नेगेटिव नहीं होता है। अब देखिए एग्जाम में जो है किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, तो जीके जीएस रीजनिंग मैथ। अब जीके में आपका जानबे करते हैं इतिहास भूगोल नागरिक, जीएस में साइंस रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रहेगा। मैथ में एडवांस नहीं रहता है, बेसिक मैथ रहता है, फंडामेंटल। अब देखिए मेरिट किस आधार पे बनेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। तो देखिए 100 नंबर यहाँ से, 100 नंबर यहाँ से, यानी कि 100 नंबर फिजिकल का और 100 नंबर रिटन का मिला के कितना 200 अंक, यहीं से मेरिट बनेगा। तो यहाँ से ये जाहिर हो रहा है कि फिजिकल में भी आपको बढ़िया स्कोर करना होगा, नहीं स्कोर बढ़िया कीजिएगा, खाली पास कीजिएगा तो मेरिट नहीं बनेगा, तो फायदा क्या है। यानी कि फिजिकल में भी आपको पूरा 20 में 20 हर जगह लाना होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब अपने से भाई कोशिश करना है ना जी, कि जितना अधिक से अधिक नंबर आए। चलिए आगे बढ़ते, ये इसका मेरिट क्लियर कर दिए, हम बता दिए किसका, कांस्टेबल का, फॉर ड्राइवर एंड ट्रेड। अब ड्राइवर और ट्रेड के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए समझिए, पीईटी जो इनका होगा बता दिए, पीईटी और पीएचटी के बारे में, ठीक है, क्लियर है। तो समझिए अब इनका डायरेक्ट पीईटी की बात करते हैं। पीईटी जो होगा उसमें क्या होगा, पहले डीवी वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जांच पड़ताल कागज का, उसके बाद रेस होगा। अब इसमें रेस जो है अलग अलग दिया है। देखिए रेस मेल के लिए 1500 मीटर 5:40 यानी 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको 1500 मीटर दौड़ना होगा, ठीक है। अब इसमें हालांकि इसमें नंबर नहीं है, लेकिन समझेंगे बढ़िया से। देखिए फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ना होगा। ये जो है सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, इसलिए कि नंबर नहीं है, बताएंगे क्यों। देखिए लिख देते हैं इसको, क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब एग्जाम में इसका भी सेम सिलेबस है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 2 घंटा, नेगेटिव नहीं, ठीक है। जीके जीएस है, रीजनिंग मैथ, ठीक है। अब समझिए ये तो एग्जाम दोनों का सेम है, फिजिकल डिफरेंस है, क्लियर है। अब समझिए ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। अब मेरिट कैसे बनेगा ये समझिए। एग्जाम में जो है आपका सेम है सिलेबस दोनों का। अब देखिए होगा क्या, इसमें एक्स्ट्रा में जैसे कि मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, आपको चला के भी गाड़ी दिखाना होगा, और ड्राइवर से संबंधित कुछ क्वेश्चन मौखिक ओरल पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, या फिर रिटर्न में भी दे सकता है, मेंशन डायरेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आप बोनस 10 अंक। तो देखिए 10 अंक जो है अधिकतम कैसे मिलेगा, कहाँ से, जैसे मान लीजिए कि आप किसी राज्य स्तर का प्लेयर हैं, ठीक है, मान लीजिए रनिंग करते हैं या फिर फुटबॉलर हैं या फिर मतलब हॉकी वगैरह खेलते हैं, तो आपका मतलब जिस हिसाब से आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसका नंबर इसमें जुटेगा। या फिर आप एनसीसी किए, आपको पता है ना एनसीसी में 3 प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, एबीसी, तो उसके आधार पे भी नंबर मिलता है, ठीक है। तो देखिए अब आपका मेरिट कैसे बनेगा इसका, तो 100 नंबर रिटर्न से ले लिया, अब 25 नंबर ये ट्रेड से, और 10 नंबर जो बोनस है, मतलब 10 में अब जितना आपका नंबर आए, 25 में जितना नंबर आए, 100 में उसके आधार पे मेरिट, यानी 135 नंबर पे मेरिट बनेगा। किसका, फॉर ड्राइवर एंड ट्रेड। और इसका कितना बनेगा भाई, कांस्टेबल का, तो 200, 100 नंबर फिजिकल और 100 नंबर रिटर्न, 200 नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर कांस्टेबल। ये सिर्फ कांस्टेबल के लिए है, ठीक है। और एक चीज़ बता दें, ये जो कट ऑफ है सिर्फ जनरल और ओबीसी का ही हमको मिल पाया है, ठीक है। यदि पूरा डिटेल चाहिए सबका एससी एसटी जो भी है तो इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें रखना पॉसिबल नहीं था, वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा और लिख भी हम इस पर नहीं पाते, ठीक है। तो समझिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए ताकि कुछ आपको आइडिया लगे, ताकि पता चले कैसे पढ़ना चाहिए, किस लेवल का मतलब कितना कट ऑफ जाता है। तो देखिए ये जो होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बनता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बनता है, तो चलिए बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जनरल ओबीसी का, ठीक है। धमतरी से जो है प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है 145, कितना पे भाई, कितना पे 200 पे, क्योंकि 200 पे बनता है ना जी, ये सिर्फ कांस्टेबल का बात करें, ये दोनों का नहीं है। तो 200 पे 145 पे, ओबीसी का 143, ये क्या है भाई बौलदा बाजार, ठीक है, नहीं बौलदा बाजार होगा, आर छोड़ दिया, ठीक है, बौलदा बाजार। जनरल का कितना भाई 145, ओबीसी का 142। देखिए गरियाबंद, ठीक है, जनरल का 150, ओबीसी का 148। सरगुजा जनरल का 140, ओबीसी का 135। जगदलपुर 145 और 142, ठीक है। ये क्या है जांजगीर 140, 138। सुकमा 128, 125, ठीक है। एक चीज समझ रहे हैं, सुकमा का जो भी नाम आया कट ऑफ चला गया नीचे, समझ रहे हैं क्यों? आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित एरिया सुकमा दंतेवाड़ा, तो इसलिए यहाँ का कट ऑफ कम जा रहा है। देखिए यहाँ भी बता दिए आपको कि जो आपको बोला है कि जो नक्सलाइट एरिया है, जो नक्सल प्रभावित एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं 5वीं पास है तब पर भी उनको लिया जाएगा। क्यों भाई? प्रेरित किया जा रहा है लोगों को, आप नक्सल जो बनना चाह रहे हैं नक्सल मत बनिए, गलत काम मत कीजिए, आप आइए सरकार का सेवा कीजिए, पुलिस बनिए, बढ़िया काम कीजिए। शिक्षा मतलब प्रसार, शिक्षा का प्रसार, नौकरी भी देंगे तो लोग। होता क्या है ना कि जो नक्सल प्रभावित एरिया लोग चाहते नहीं है सरकार से, मतलब सरकार से लगाव रखना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार का जो काम होता है उनको पसंद नहीं पड़ता है। क्यों? उनकी मांगे उन लोग को लगता है कि मेरी मांग जो है ये लोग पूरी नहीं कर रहे हैं, हमको चाहिए ऐसा ऐसा व्यवस्था, हम लोग गरीबी है, मेन शिक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुंगेली 145, 142, बिलासपुर 145, 140, कोरिया 140, 138, कवर्धा 142, 140, रायपुर 140, 135, ठीक है। अब देखिए सब कुछ होने के बाद में सैलरी लास्ट में आता है, ठीक है। पहले सब होगा तब ना भाई सैलरी मिलेगा। देखिए सैलरी जो है लेवल 4 का नौकरी है, इसमें जो है आपका 19,000 मतलब 19,500 बेसिक है। इन हैंड मान के चलिए आपका 27-28 हज़ार मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हु कैन फिल अप दिस फॉर्म। इस फॉर्म को क्या अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं? तो देखिए डायरेक्ट उसके नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो ऊपर ही लिख दिया है कि जो लोग अदर स्टेट से हैं, यानी जो लोग छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर से इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग सब कुछ हम समझा दिए, पूरा क्लियर कर दिए। तब पर भी यदि आपको कहीं दिक्कत होगा तो बेशक आप कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से पूछिए। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग नहीं भर सकते हैं, अदर स्टेट से हैं तो क्यों देखें। तो देखिए होता क्या है, जानना चाहिए। कोई भी वैकेंसी होता है उसके बारे में जानना चाहिए, नॉलेज होगा, समझ रहे हैं ना, कैसे कट ऑफ बनता है तो जानना चाहिए। देखिए बाकी सब कुछ क्लियर है। यदि चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।